वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली का एक बार फिर से दोस्तों A1 एजुकेशनल हब के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अच्छे से वॉच कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या है? हर्षित, अमीना और जोसेफ एक दिन में पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। ये आपको विवरण दिया गया है, बढ़ेंगे देखेंगे क्या है विवरण। भाई नाम क्या है? हर्षित जो वॉकिंग शुरू करता है वो 5:32 AM से शुरू करता है और इंड कब करता है? 6:49 पे। तो हर्षित चलता कितना है दोस्तों? 6:49 से हम माइनस करें, अगर 6:49 से 5:32 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हर्षित कितना चला है। 9 से 2 गया 7, 4 से 3 गया आपका 1 बचा और 6 से 5 गया 1 बचा। हर्षित चला 1 घंटे 17 मिनट यानी 1 आवर 17 मिनट चला हर्षित। ठीक है। अब अमीना की अगर बात करें दोस्तों, अमीना 5:27 पे चलती है और 6:37 पे इंड करती है अपनी वॉकिंग। तो क्या हो जाएगा? 6:37 से अगर हम माइनस कर दें 5:27 तो हमें पता चल जाएगा कि अमीना चलती कितनी देर है। 7 से 7 आपका 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 2 गया 1। ठीक है। 6 से 5 जाएगा तो 1। ये अमीना चलती 1 घंटे 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट्स। ठीक है। अब जोसेफ की बात करते हैं। जोसेफ की बात करेंगे तो दोस्तों 6 पे वो शुरू करता है और 7:31 पे वो अपनी वॉकिंग को इंड कर देता है। ठीक है। तो यहाँ 7:31 से हम क्या करेंगे? 6 को माइनस कर देंगे। 11 से 6 जाएगा 5, इधर 2 इधर 1। अब देखिएगा 1:25 जोसेफ कितना चला? 1 घंटे 25 मिनट। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हर्षित और अमीना समान समयावधि के लिए चले। भाई हर्षित और अमीना देखिएगा, हर्षित चलता है 1 घंटे 17 मिनट और अमीना चलती है 1 घंटे 10 मिनट, तो समान तो नहीं चले। ऑप्शन रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट जो है। अगला क्या है? जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ जो है अमीना से कितना? 8 मिनट ज़्यादा चलता तो कितना होता इसका टाइम? 1:18 होता ना। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं। जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ हर्षित से कितना? 15 मिनट ज़्यादा चला। हर्षित चला 1:17 है ना, तो 17 में अगर मैं 15 जोड़ूं तो आपका कितना आएगा? 7 5 12 और 32। अगर भैया ये 15 मिनट ज़्यादा चलता, कौन? जोसेफ, तो इसका टाइम 1:25 ना होकर के 1:32 होता। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। अमीना सबसे कम चली। देखिएगा हर्षित 1:17 चला और अमीना 1:10 चली और जोसेफ 1:25 चला। ठीक है। तो अमीना सबसे कम चली, सबसे कम समय के लिए चली। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, स्क्वायर बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। भैया स्टील की तार एक क्या बनाती है? स्क्वायर बनाती है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 121, यानी हम जानते हैं कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड 11 हो गई। ठीक है। अब यहाँ से आमने सामने की भी साइड बराबर होती हैं। इसका प्रयोग क्या है अभी देखेंगे। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इस तार को पहले कर लो सीधा और इसका परिमाप क्या होगा? 11 4 बार जोड़ोगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप, यानी तार की कुल लंबाई है। इसे इस प्रकार मोड़ा जाता आयत के रूप में कि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ मोड़ दिया गया। ठीक है, 8। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होती हैं वो दोस्तों इक्वल होती हैं। तो 8 ये हो गया तो 8 ये हो गया, 16 हो गया ना, 16 हो गया। 44 से 16 तो माइनस कर दीजिए, 16 माइनस करेंगे तो 14 से 8 गया, 14 से 6 गया, सॉरी 14 से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और इधर 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 28। अब 28 को एडजस्ट करना है तो 14 कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। और कोल्ड की वजह से थोड़ा दोस्तों गला सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपका लॉस ना हो इसके लिए क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य जो है वो कितना है? मीन कितना है? 74 यानी 74। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है?
अच्छा, माध्य जो 5 विषयों में है वो 74 है, तो कुल अंक कितने हो गए ये भी तो देख लेंगे। माध्य 5 चौक 20, 0 उतारिए, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी टोटल जो नंबर है 370 हैं। ये आपका क्या है, 70, 75 और 80 3 विषयों में प्राप्त हैं। इनको जोड़ लेंगे, 70, 75 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 7, 7, 14, 14 और 8 आपका 22 हो जाएगा। 225 इसमें से माइनस कीजिए, 225 माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 5 और 6 से 2 4, 3 से 2 1, 145, 145 बचे ना नंबर। ये 2 विषयों में प्राप्त अंक हैं और इनका मीन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 72.5 ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये 2 विषयों का, बाकी 2 विषयों का माध्य हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा, एक भूमि पर 2 नगर, एक ये नगर और ये एक नगर, इनके बीच की दूरी 3400 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, तो 3400 किलोमीटर है भूमि पर और मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 3400 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 पंचे 20, 8.5 सेंटीमीटर मानचित्र पर उनके बीच की दूरी हो जाएगी। सीटेट में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूल की एक NSS इकाई है जिसने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक को इस काम के लिए कितनी चीनी मिली, 28.5 यानी 28 and 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है, ठीक है, ये लिखना आपको बताना है। टोटल चीनी कितनी है, 28 सही 1/2। इससे मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो आपका 28 दूना 56, 57/2 हो जाएगा। 57/2 हो गया, इससे डिवाइड करना क्योंकि प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी दी जा रही। अब हम जानते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, कुछ नहीं, अगर आप नहीं जानते तो आज ये तरीका भी जान लीजिएगा। यहाँ डिवाइड है ना, 57/2 डिवाइड बाई 3/4, इस डिवाइड की जगह हम इनटू लगा दें और बाद वाली ये फ्रैक्शन को हम पलट देंगे, 4/3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 इक्कम 3, 3 9 27, 19 और 2 की दोस्तों क्या होगी, 19 और 2 की गुणा होगी, 38 हो जाएगा। 38 बच्चों को ये चीनी बांटी जा सकती। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनका जो एरिया है वो 36 वर्ग सेंटीमीटर ही हो। एक वर्ग है जिसकी साइड क्या है, 1 1 है, तभी तो आएगा। अब भाई इस स्क्वायर को 36 छोटे वर्गों में विभाजित करना, व्यवस्थित करना है, ठीक है, 36 छोटे वर्गों में व्यवस्थित करना है, तो इसका एरिया भाई 1 हो जाएगा एक का, तो हम जानते हैं एक का एरिया 1 हो जाएगा एक स्क्वायर का, तो 36 स्क्वायर जो होंगे उनका एरिया भी तो 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसे कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, एरिया आपका 36 ही रहना चाहिए, एरिया क्या 36 ही रहना चाहिए, तो यहाँ एक प्रकार हो गया 36 गुणे 1, ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। इसमें भी देखिए एरिया कितना रहेगा, 36 रहेगा। दूसरा प्रकार 18 गुणे 2 कर देंगे, ये भी आपका 36 रहेगा। यहाँ मैं छोटे नंबर लिख रहा हूँ, बड़ा नंबर अपने आप पता हो जाएगा। 12 × 3 करेंगे तो भी आपका 36 हो जाएगा। फिर 4 कीजिए और 4 9 लीजिए, 9 चौक 36, ये भी आपका हो जाएगा, और 6 छाक 36। कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सका, एरिया हर बार दोस्तों आपका 36 ही आएगा, तो कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता, 1 2 3 4 और 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट 60 हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। रोहित का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद लड़के कितने क्रम में हैं, यह निकालना है। 60 स्टूडेंट हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, तो दोस्तों बॉयज़ अगर हम 20 मान लें तो आपका गर्ल कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, और टोटल 60 स्टूडेंट हो गए। अब कह रहा है रोहित का ऊपर से कितना स्थान है, 17वां स्थान है, यानी अब देखिएगा इससे पहले 9 लड़कियां हैं,
9 लड़कियां हैं, उसके बाद कितने जो है कितने लड़के क्रम में हैं। तो 60 टोटल थे, 17 माइनस कर दीजिए, ऊपर वाले माइनस कीजिए तो आपका 43 बचा। कितना? 43 बचा। अब नीचे कितनी लड़कियां होंगी? 31 लड़कियां हो जाएंगी। भैया ऊपर कितनी है? 9 लड़कियां हैं ना, तो नीचे टोटल 40 हैं, तो नीचे 31 ही तो बचेंगी। अब 43 जो है टोटल बचे, 43 स्टूडेंट कितने नीचे टोटल बचे, और उसमें 31 लड़कियां हैं, तो 43 से 31 माइनस कर दीजिए, आपका 12 आ गया। ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली फिर से क्लास आपको कल मिलेगी। जय हिंद।